अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और स्वागत है आपका कवर अप में। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और आयुर्वेद उसी में से एक है। आयुर्वेद कहने का मतलब प्रकृति जो संसाधन मिले हैं उनका इस्तेमाल कर जड़ी बूटियों का मिश्रण से जो चिकित्सा की जाती है, जिसका इलाज किया जाता है, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद की बात हम लोग वेदों में भी देखते हैं, शास्त्रों में देखते हैं और आयुर्वेद जो है भारत की अपनी एक दवा पत्ती है और धीरे धीरे ये और भी जगह भारत से बाहर भी गया और लोकप्रिय होता जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है रविशंकर कुमार। तो डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति है और किस तरह का चिकित्सा पद्धति इस बारे में, और उनसे विस्तार से हम जानते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी, आपने मौका दिया कवर अप की तरफ से कुछ हमको बतलाने के लिए आयुर्वेद के बारे में। तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हम लोग ICAR के तहत एक आरोग्यम हर्बल सेंटर चला रहे हैं और यह सेंटर चलाने का उद्देश्य यही है कि आज जो इस मॉडर्न सिस्टम में, आधुनिक परिवेश में लोग कई बीमारियों से ग्रसित हैं। हर घर में अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ के पेशेंट, गठिया के पेशेंट, अर्थराइटिस के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट और न जाने इस तरह के और कई बीमारियां जिसको आज एलोपैथ में लाइलाज बीमारियां घोषित कर दिया गया है, क्योंकि इन बीमारियों का परमानेंट कोई इलाज नहीं उनके पास। केवल हायर एंटीबायोटिक्स और पेन किलर के अलावा उनके पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक, ठीक है, एक अंतिम समय तक वो लोग दवा खिलाते रहते हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, जिससे और शरीर में नए नए तरह की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। ये बताइए कि आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं, क्या आपका टीम है? जी, मैं जुड़ा हुआ हूँ ICAR, एक इंटरनेशनल हर्बल, ठीक, आयुर्वेदा का एक सोसाइटी है और इसमें वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ के साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं और एज एक्सपर्ट हर्बल साइंटिस्ट मैं झारखंड से हूँ, मिस्टर रवि कुमार। तो इसका उद्देश्य यही है कि पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली अभी हम लोग झारखंड में ही काम कर रहे हैं कि कैसे कोई इंसान जो है अपने बीमारियों को, ये जो नेचर का वरदान है, प्रकृति का वरदान है, नेचुरल हर्ब्स है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके आसपास ही हैं। आप कई बार पैरों से कुचल कर चल जाते हैं, लेकिन कई लोगों का वह प्राण बचा सकता है। प्राणदायक जड़ी बूटियाँ हैं जिसकी चर्चा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में की गई है और आज इसको जानने की ज़रूरत है। अगर लोग जान जाएं तो कई बीमारियों से वह निजात पा सकते हैं और परमानेंट निजात पा सकते हैं। तो ये आरोग्यम हर्बल सेंटर जो है, ये आप लोग कब शुरू किए और किस तरह के जड़ी बूटियों का, जैसा आप बता रहे हैं कि उसके मिश्रण से इलाज करते हैं, तो इस बारे में और कुछ विस्तार से आप हम बता पाए? आरोग्यम हम लोग लगभग 1 साल से चला रहे हैं और ऐसे पिछले लगभग 20 सालों से हम लोग इस रिसर्च में लगे हुए हैं और वर्ल्ड के कुछ रशिया के, कुछ अमेरिका से, कुछ चाइनीज़ साइंटिस्ट वगैरह जुड़े हुए हैं हम लोग से, चूँकि अलग अलग कंट्रीज़ में एक ख़ास तरह की स्पेशल टाइप्स ऑफ द मेडिसिन उपलब्ध होते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि एलोपैथ में जिन बीमारियों को क्रोनिक डिजीज़ कहा जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है, जिसकी लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी पड़ती है और दवाई लेने का एडवर्स इफ़ेक्ट होता है कि लास्टली बहुत लंबे सर्जरी से गुजरना पड़ता है या तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इन सभी बीमारियों को सफलतापूर्वक हम लोग इलाज कर रहे हैं और जैसे मैं बताया, मैं थायराइड हो गया, BP की बीमारी हो गया, हार्ट की बीमारी हो गया, गाउट की बीमारी हो गया, अर्थराइटिस की बीमारी हो गया और डायबिटीज़ और इस तरह की और भी, माइग्रेन, जो तमाम बीमारियां हैं जो एलोपैथ में लंबे समय तक दवा लेने के लिए बोला जाता है और खिलाते भी हैं डॉक्टर लोग, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। और जैसे कोई अगर माइग्रेन का लगातार दवा खिला रहा है या थायराइड का खिला रहा है, तो आने वाला समय में ऐसा होता है कि उसका हार्ट, किडनी या और भी बॉडी के जो सॉफ्ट ऑर्गन सिस्टम है वो डैमेज हो जाते हैं और उसका नतीजा होता है कि काफ़ी लंबा इलाज और ज़्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद भी पेशेंट की जान नहीं बचाई जा सकती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूँकि बदलते जीवन शैली में जिस तरह से लोग का हार्ट, BP की जो समस्या है, वो यहाँ उसका सही तरीके से और बिना कोई साइड इफ़ेक्ट का सही तरीके से इलाज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ अपने शब्दों में कि आजकल जो मैक्सिमम बीमारियाँ हैं, ठीक है, जो जिसका नाम अभी मैंने गिनाया, तो कहीं ना कहीं ये लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं। बीमारी का अगर मूल कारण देखा जाए तो शरीर में रसायनों का संतुलन होता है
अगर बोला जाता है बैलेंसमेंट ऑफ द केमिकल्स इनसाइड द बॉडी, जैसे अगर मान लीजिए कि थायराइड हार्मोन है, T3 है, T4 है, TSH है, हालांकि पैराथायराइड से भी थायरोग्लोबिन और एंटी थायरोग्लोबिन 2 हार्मोन और बनते हैं। तो ये 5 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं थायराइड के लिए। एलोपैथ में केवल एक ही हार्मोन को बैलेंस करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, जबकि आयुर्वेदा में आप चाहे हाइपोथायराइड से पीड़ित है या हाइपरथायराइड से पीड़ित है या और इस तरह के कोई ऑटो इम्यून डिजीज से पीड़ित हैं, तो उन हार्मोन्स को, उन रसायनों को संतुलित करने के लिए भगवान का एक अनुपम वरदान है। बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना खा के हम लोग पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं और अपना नॉर्मल एक जीवन जी सकते हैं, एक बिल्कुल स्वस्थ और एनर्जेटिक पर्सन के रूप में। दवा लेते समय कुछ चीज़ों का परहेज जी, रखने का भी सलाह देते होंगे आप लोग कि कौन सी चीज़ खाना है, कौन सी चीज़ नहीं खाना, इस तरह का भी स्थिति तो रहती होगी। बिल्कुल सही बात बोले आबिद जी, ठीक है। दवा लेते समय हम लोग यही कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा बात बढ़ाने वाला यानी गैस बढ़ाने वाला या एसिडिक टाइप के जो फूड्स है या कुछ खास बीमारियों में खास तरह के चीज़ों का परहेज होता है, तो पथ्य और परहेज जो है ज़रूरी है आयुर्वेद में स्वास्थ्य लाभ के लिए। और ऐसे भी नॉर्मल जीवन में मौसम के अनुकूल, स्थिति और स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन का एक पैरामीटर डिसाइड होता है, जिसको डाइटिशियन लोग स्टडी करते हैं। तो हम लोगों ने डाइटिशियन का भी ट्रेनिंग किए हुए हैं और लोगों को आते हैं तो उनके हिसाब से, उनके बीमारी के हिसाब से और दवा के हिसाब से उनको खान पान वगैरह हम लोग बताते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूँकि आपकी जो टीम है वो टीम का अभी क्या स्थिति है, कितने लोग टीम में हैं और किस तरह से इसका पैटर्न है, क्या आप विस्तार करने जा रहे हैं और अभी कहाँ कहाँ ये संस्था का जो आपका केंद्र है ये चल रहा है? जी बिल्कुल, हम लोग का जो संस्थान है इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ICAR, ठीक है। ICAR के वर्तमान डायरेक्टर मिस्टर पंकज कुमार यादव जी हुए और इससे में जुड़े हुए वर्ल्ड के कई अन्य साइंटिस्ट हैं और मैं भी इसमें जुड़ा हुआ हूँ, मैं मिस्टर रवि कुमार। तो इसका मुख्य केंद्र जो है, सेंटर प्लेस जो है, ठाकुर गांव में हम लोग बाउंड्री किए हुए। ठाकुर गांव रांची में ही है और ठाकुर गांव रांची सेंटर से लगभग 20-25 किलोमीटर की डिस्टेंस में है हम लोग का सेंटर। तो उसको हम लोग डेवलप करा रहे हैं। बहुत सारे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं, हर्ब्स जो होते हैं, वहाँ लगा रहे हैं ताकि ताज़ा जड़ी बूटियों का जो है लाभ लोगों को मिले। चूँकि जो नेचुरल हर्ब्स ताज़ा होता है, उसका ऑर्गेनिक होता है, उसका लाभ बहुत तेज़ी से लोगों को मिलता है। और हम लोगों ने देखा है कि इस तरह का अगर ताज़ा जड़ी बूटियों का यूज़ किया जाए तो जो बीमारियां 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में ठीक होना है वह 10-15 दिन में भी ठीक हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसा एक व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं कि वहीं पे सेंटर बनाया जाएगा और उनको ताज़ा जड़ी बूटियों के माध्यम से उनकी बीमारियों का इलाज किया जाएगा ताकि लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकें। और इसका देखा जाए तो विस्तार कहाँ पे अभी और करने वाले हैं आप लोग रांची के अलावा? इसका विस्तार हम लोग चाह रहे हैं कि आरोग्यम हर्बल सेंटर का क्लिनिक जो है पूरे झारखंड के लोगों को मिल सके। इसके लिए हर एक ज़िला में इसका एक सेंटर मॉडर्न, ठीक है, मॉडल सेंटर खोला जाएगा। फिलहाल हम लोग रांची में ही इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही हर एक ज़िला में इसका एक सेंटर होगा और सभी सेंटर्स पर प्योर ऑर्गेनिक हर्बल जड़ी बूटियाँ उपलब्ध होगी। क्योंकि देखिए प्लांट्स जो है हर्ब्स है, तो अगर इसमें खाद वगैरह या थोड़ा सा ज़्यादा अगर टॉक्सिक एलिमेंट्स अगर मिल जाए तो ये जड़ी बूटियाँ लाभ पहुंचाने की जगह पे नुकसान भी पहुंचाने लगती है। तो हम लोग हमेशा ऐसा कोशिश करते हैं कि जड़ी बूटियों को भी प्योर अवस्था में दिया जाए और जो बिल्कुल नेचर के गोद में जो जड़ी बूटियाँ उगी हुई है और उसमें केवल ऑर्गेनिक खाद जैसे केचुआ का खाद, गोबर का खाद वगैरह का इस्तेमाल अधिक हो, तो उसका जो जड़ी बूटी का जो नेचुरल प्रॉपर्टी होता है, उसका इफिकेसी होता है, बहुत हाई हो जाता है और बहुत जल्द और तेज़ी से हम लोग को बीमारियों में जो है इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जैसा आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर रविशंकर कुमार हैं, जिन्होंने बताया कि आरोग्यम हर्बल सेंटर क्या है और आयुर्वेदिक पद्धति से किस तरह से इलाज किया जा सकता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और जिस तरह से आजकल बढ़ती जीवन शैली में हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड शुगर हो, बीपी का समस्या हो, चाहे और भी किसी तरह की गंभीर बीमारी हो, हर तरह की बीमारी का इलाज यहाँ किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब का ये भी कहना था कि जो एलोपैथ की तरह जो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, उससे अच्छा है कि आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो और यहाँ पे सही तरीके से इलाज हो पाएगा। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।